2023 की शुरुआत हो चुकी है और टाइम आ गया है अपना न्यू ईयर रेवोल्यूशन लेने का। बहुत सारे लोगों ने सोच भी लिया होगा कि हमारा न्यू ईयर रेवोल्यूशन क्या होगा, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी सोच में होंगे कि मैं अपना न्यू ईयर रेवोल्यूशन क्या लूँ। तो हाय, मैं हूँ जागृति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पारंगा डिज़ाइंस। और आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे न्यू ईयर रेवोल्यूशन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आप सभी लोगों को नए साल 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी समृद्धि, खुशियाँ और अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए। इसी आशा के साथ हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज ये जो वीडियो है हमारा, ये बेसिकली रेवोल्यूशन के बारे में है कि जो न्यू ईयर रेवोल्यूशन है ये क्या है और इसको क्यों लेते हैं या कैसे लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि इस जो न्यू ईयर रेवोल्यूशन होते हैं इनको लेने की कोई ख़ास वजह नहीं होती है। ये बेसिकली एक तरह की सेल्फ डिटर्मिनेशंस हैं जो कि ये बताते हैं कि अगर हमने कोई काम अपने लाइफ में करना है या हमें कोई गोल सेट करना है या लास्ट ईयर में हमने जो चीज़ें नहीं की या जो चीज़ें मिस कर दी, हम करना चाहते थे बस किन्हीं वजहों से वो नहीं हो पाई, तो उनको हम एक गोल की तरह सेट करके उनको अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें बहुत छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने हैं। और सबसे पहले तो करना ये है कि हमें ये चीज़ सोचनी है एक डायरी और पेन लेकर कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिस चीज़ को मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में या अपनी हेल्थ में या अपनी हैबिट्स में। तो मतलब न्यू ईयर जो रेवोल्यूशन है वो किन्हीं भी तरीक़ों से हो सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग हैं वो अपनी कुछ हैबिट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बहुत लोग अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने कुछ गोल सेट कर रखे हैं और उनको अचीव करना चाहते हैं, या उनके कुछ ड्रीम्स हैं जो वो अपने अपकमिंग ईयर्स में उनको पूरा करना चाहते हैं। तो उन्हीं के बिहाफ पे जो ये न्यू ईयर रेवोल्यूशन है वो लोग लेते हैं। ये बेसिकली क्या है ये हमारे जो लाइफ है उसको एक सही ट्रैक पे लाने में मदद करता है। हमारा जो माइंड है उसको फोकस रखने में हेल्प करता है। ज़्यादातर लोग तो क्या करते हैं कि तो शुरू में ही बहुत बड़ा सा या कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोच लेते हैं कि नहीं भाई, नए साल में मुझे ये करना है, मुझे जल्दी उठना है, मुझे वॉक पे जाना है, मुझे योगा करना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे जिम करना है, मुझे वेट लॉस करना है। तो क्या होता है ना, नया साल आते आते माइंड में बिल्कुल हौच पौच हो जाता है। माइंड भी सोचता है कि भाई अब तो मुझे मशीन बनना है। तो दोस्तों, इतना प्रेशर नहीं देना है। आपको क्या करना है, कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो आप रेगुलरली कर सके और मतलब उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग तो क्या करते हैं, एक हफ्ते में ही उनके रेवोल्यूशन टूट जाते हैं, या एक हफ्ता तो फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया क्योंकि 2-3 दिन में ही टूट जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को अपना न्यू ईयर रेवोल्यूशन सेट करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले तो आपको लेनी है एक डायरी, जैसे कि मैंने ली है, ये 2023 की मैंने डायरी ली है। और एक लेना है पेन। और आपको करना क्या है, आप लोगों को अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा रिसर्च वर्क करना है। आपको ये रियलाइज़ करना है कि आप अपने लाइफ के किन एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आप चेंज करना चाहते हैं या उनको बेटर करना चाहते हैं। तो ये मैं कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि आप अपने रिलेशनशिप में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अपनी एजुकेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या अपनी हेल्थ में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अपनी जो फूडिंग वाली हैबिट्स होती हैं, जैसे बहुत लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उनको लिमिट में करना है। इस तरीके कुछ आप गोल सेट करना चाहते हैं, या अपने मतलब किसी भी तरीके के या ड्रीम्स हैं आपके कुछ, आप उनको अचीव करना चाहते हैं, आपने कुछ गोल सेट किया हुआ है वो अचीव करना चाहते हैं। तो आपको ये बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट बनानी है कि आखिर में ऐसी क्या चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हैं, या जिससे आप खुश नहीं हैं, या आप उसको और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है
उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें सेट नहीं करनी है, ना ही आपको बहुत बड़े बड़े रेजोल्यूशन सेट करने हैं। आपको क्या करना है, शुरुआत एक बहुत ही छोटी चीज़ों से करनी है। बहुत ही छोटी चीज़ें लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कोई बहुत छोटी चीज़ें करते हैं और वो टास्क कंप्लीटेड हो जाता है, तो एक इनर सोल जो है ना, वो बहुत खुश महसूस करती है और आपको भी एक प्राउड वाली फीलिंग आती है कि नहीं, मैंने अपना ये टास्क जो है कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों, बड़े रेजोल्यूशंस को सेट करने का एक जो ड्रॉबैक है वो ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं हम लोग, या वो ज़्यादातर महीने भर, हफ्ते भर या एक दो दिन में ही टूट जाते हैं। तो हमें क्या करना, हमें कुछ ऐसे छोटे रेजोल्यूशन सेट करने हैं और उनकी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। इसी से क्या होगा, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इसका जो फ़ायदा ये है कि आप लोगों का जो माइंड होता है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, फोकस्ड रहता है और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मतलब या एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आपको लग रहा है नहीं नहीं, मुझे ये काम करने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत और करनी पड़ी, वो धीरे धीरे करते करते आपके डेली रूटीन में शामिल हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये हमारा रेवोल्यूशन था जो हम कर रहे हैं। तो आपको मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगी, जैसे बहुत छोटे छोटे रेवोल्यूशंस हैं, आप इनसे अपने शुरुआत जो है कर सकते हैं न्यू ईयर की। जैसा कि पहला है कि उठते ही अपने बेड को सही करना, अपने ब्लैंकेट को फोल्ड करके सही से रखना, अपने बेड को या बेडशीट को सही करना। ये जो छोटी सी हैबिट है, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकती है। दूसरा क्या है, दूसरा ये हो सकता है कि आपने कोई लिमिट सेट कर दी कि आप बहुत ज़्यादा फूडी हैं और बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है कि नहीं नहीं, अब से मैंने जंक फूड बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है। और क्योंकि जंक फूड क्या है, वो लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं आजकल। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको लिमिट में एंजॉय कर सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, आपको करना है हफ्ते में मुझे 2 ही बार खाना है या 1 बार ही खाना है, या मुझे 6 दिन मंडे टू सैटरडे जो है वो घर का या हेल्दी खाना खाना है, संडे को मैं केवल जंक फूड ले सकता हूँ। तो इस तरीके के कुछ रेवोल्यूशन है। और साथ में क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक रेवोल्यूशन सेट किया कि मुझे साल में 4 किताबें पढ़नी है या ये किताबें पढ़नी है। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि मुझे डेली 2 मिनट 3 मिनट कुछ पढ़ना है। वो कुछ बुक हो सकती है, कोई मैगजीन हो सकती है, या फिर आप हफ्ते का भी रूटीन बना सकते हैं कि मुझे हफ्ते में 4 पन्ने पढ़ने हैं। इस तरह से क्या होगा, आपके ऊपर कोई बर्डन भी नहीं पड़ेगा और आप छोटे छोटे बेबी स्टेप से अपने अंदर वो हैबिट्स को इनकलकेट कर सकते हैं। और जैसे कि और रेवोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, जैसे मुझे डेली 5 मिनट्स की वॉक करनी है, या मुझे 5 मिनट सिर्फ सन लाइट में बैठना है, या आप कर सकते हैं मुझे रोज पेड़ों में पानी डालना है। कुछ छोटे छोटे इस तरीके के रेवोल्यूशन ले सकते हैं आप। या कुछ कि मुझे अपनी मम्मी की किसी भी एक काम में मदद करनी है, या मुझे टीवी सिर्फ दिन में 2 घंटे या 1 घंटे ही देखना है, या मुझे अब ज़्यादा अपना जो टाइम है मुझे इसको स्केड्यूल करके मुझे सोशल मीडिया पे अपना ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, या मैंने रूटीन बना लिया कि नहीं, मुझे हर 1 घंटे के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है। तो इस तरीके की छोटी छोटी रेवोल्यूशन है। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और साथ में आप अपने टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो दोस्तों, इस तरीके के आप रेवोल्यूशन ले सकते हैं। तो मैंने भी एक रेवोल्यूशन लिया है, आई विश कि मैं उसको कंटिन्यू कर पाऊँ। ज़्यादातर लोग उसको क्या करते हैं, वो रेवोल्यूशन लेते हैं कि मुझे 5 बजे, 5:30 बजे या 6 बजे उठना है। बट मेरा रेवोल्यूशन ये है कि मुझे 10 से 10:30 के बीच में सोना है, क्योंकि मेरी आदत क्या है, मैं बहुत देर देर में सोती हूँ, जिसकी वजह से मुझे सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है। तो मेरा रेवोल्यूशन ये नहीं है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मेरा रेवोल्यूशन ये है कि मुझे रात में टाइम से सोना है और टाइम से खाना है। क्योंकि अगर टाइम से खाते नहीं हैं या सोते नहीं हैं तो अल्टीमेटली वो मॉर्निंग में इफेक्ट करता है, जिससे क्या होता है, उठने में लेट हो जाता है या उठने का मन नहीं करता, या बॉडी एक होता है, या टायर्डनेस रहती है। तो मेरा रेवोल्यूशन यही है कि मुझे टाइम से सोना है और मैंने एक लिमिट सेट की है
क्योंकि देखिए प्लान बी जरूर होना चाहिए, लिमिट जरूर सेट करनी चाहिए कि अगर बाई चांस ये चीज़ मैं नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ तो मुझे इसकी जगह ये करना है, ताकि आपको गिल्ट फील ना हो कि मैंने रेजोल्यूशन लिया था ये टूट गया। तो आप अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ सेटिस्फाई करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जो है अल्टरनेटिव रखने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आपने किया है कि मुझे हफ्ते में 5 पेजेस किसी भी बुक के पढ़ने हैं और आप 5 नहीं पढ़ पा रहे, तो आप कम से कम ट्राई करिए कि नहीं एटलीस्ट 2 तो मुझे पढ़ने ही हैं। इससे क्या होगा आप बिल्कुल पूरी तरह से आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा रेवोल्यूशन टूट गया है, और थोड़े दिन बाद फिर आप उसी ट्रैक पे आ जाएंगे। तो दोस्तों मेरा तो रेवोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। कमेंट करके आप मुझे ये बताइए कि आपका रेवोल्यूशन क्या है। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोस जो है वो आपको आसानी से मिलते रहें। चलिए मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।